गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर 7 वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट के इंट्रोडक्शन और कीवर्ड रिवाइज कराए थे। आई होप जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन और कीवर्ड रिवाइज कराए वो आपको समझ में आए होंगे। चलो मैं आपको थोड़ा कल की क्लास का रिवाइज कराती हूँ। एक बार हमने पढ़ा था कि क्लाइमेट क्या होती है, जलवायु क्या होती है। मैंने आपको बताया था वेदर, मौसम हमको 24 आवर्स की रिपोर्ट देता है, कब टेम्परेचर हाई होगा, कब लो होगा, कब बारिश आने वाली है। कौन देता है हमको? वेदर रिपोर्ट देता है। फिर हमने पढ़ा था कि दिन के समय मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर कब होता है। मैंने आपको बताया था मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम ताप कब होता है? दिन के समय। एंड मिनिमम टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग में। अधिकतम ताप कब होता है बेटा? आफ्टरनून में। और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? अर्ली मॉर्निंग में। फिर मैंने आपको बताया था कि अर्थ में दो रीजन्स पाए जाते हैं। पृथ्वी पर कितने क्षेत्र पाए जाते हैं? दो, पोलर और ट्रॉपिकल रीजन। पोलर रीजन को हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय क्षेत्र, एंड ट्रॉपिकल रीजन को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रॉपिकल रीजन पे। मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है उसकी जलवायु कैसी होती है? हॉट एंड वेट, गर्म और आर्द्र होती है। बिकॉज क्योंकि वह कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अर्थ की इक्वेटर के पास में, मतलब पृथ्वी की भूमध्य रेखा के चारों तरफ कौन सा रीजन पाया जाता है? ट्रॉपिकल रीजन। फिर सेकंड है हमारा पोलर रीजन। पोलर रीजन कौन सा होता है? ध्रुवीय क्षेत्र, जहाँ पे बर्फ पर ईयर गिरती है, मतलब हर साल क्या होती है? वहाँ पे बर्फ गिरती है। पोलर रीजन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वहाँ पे वाइट फर वाले एनिमल्स पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि फर उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? बर्फ से। समझ में आया आपको? फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे कि एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, मौसम के तत्व कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। बताए थे मैंने आपको ये एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज, चैप्टर 7 वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, क्लास 7th। क्वेश्चन फर्स्ट, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। हमें उन स्थान पे मौसम को निर्धारित करने वाले तत्वों के नाम बताना। क्वेश्चन क्या है? नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। हमको जिस स्थान पे मौसम को निर्धारित करना है उसके एलिमेंट्स के नेम लिखने, उन तत्वों के नेम लिखने हैं। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 5 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं बेटा? 5। कौन कौन से? फर्स्ट मैक्सिमम टेम्परेचर, सेकंड मिनिमम टेम्परेचर, थर्ड रेनफॉल, फोर्थ विंड स्पीड एंड फिफ्थ मॉइस्चर कंटेंट एंड ह्यूमिडिटी। मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। 5 एलिमेंट्स डिटरमाइन of the weather of a place, namely first a maximum temperature, B minimum temperature, C moisture content or humidity, D rainfall and E wind speed। क्या बताया मैंने आपको यहाँ पे? एलिमेंट्स ऑफ द वेदर कौन कौन से बताए? 5 बताए। फर्स्ट मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम ताप, सेकंड मिनिमम टेम्परेचर, न्यूनतम ताप, थर्ड रेनफॉल, फोर्थ हवा की गति, विंड स्पीड, फिफ्थ मॉइस्चर कंटेंट और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता और मॉइस्चर को कंटेक्ट करना, मतलब नमी को कंटेंट करना। क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आया अच्छे से? क्वेश्चन सेकेंड, व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे। क्वेश्चन है हमारा, व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे। दिन के समय अधिकतम ताप और न्यूनतम ताप कब होता है? मैंने आपको बताया था मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है बेटा? स्पेशली आफ्टरनून में। कब होता है बेटा? स्पेशली आफ्टरनून में, दोपहर में पाया जाता है। और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है बेटा? अर्ली
मॉर्निंग में, दिन के समय। समझ में आया आपको क्वेश्चन सेकंड क्या है? व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे, दिन के समय अधिकतम ताप और न्यूनतम ताप कब पाया जाता है? मैंने आपको बताया था अधिकतम ताप कब पाया जाता है? आफ्टरनून में, एंड मिनिमम टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग में। इसका आंसर क्या बताया था मैंने आपको? द मैक्सिमम टेम्परेचर्स अकर्स इन द आफ्टरनून एंड द मिनिमम टेम्परेचर इज अचीव्ड इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स। क्या बताया मैंने आपको? मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है? आफ्टरनून में, एंड मिनिमम टेम्परेचर कब होता है बेटा? अर्ली मॉर्निंग के कुछ घंटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या आपका? विच ऑफ द टू चेंजेस, दो बदलाव फ्रीक्वेंटली बहुत जल्दी हो जाते हैं, वेदर और क्लाइमेट, हमको बताना है मौसम और जलवायु में से फ्रीक्वेंटली चेंज कहाँ सबसे पहले कौन करता है? तो मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंटली चेंज कब होता है? वेदर और क्लाइमेट में से। क्लाइमेट तो क्या होती है? लंबे समय तक रहती है। वेदर, मौसम क्या होता है? एक तरीके से शॉर्ट टाइम के लिए चेंज होता है, जैसे कि डे टू डे, आवर टू आवर एंड वन मोमेंट, मतलब किसी क्षण के लिए भी चेंज हो जाता है, कभी दिन में भी चेंज होता है, कभी आवर टू आवर, एक घंटे के अंदर भी, आवर्स में भी चेंज हो जाता है। बिकॉज क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, जटिल घटना जो क्या होती है, बहुत ही कम समय के लिए होती है। समझ में आया? क्वेश्चन थर्ड क्या? विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली, वेदर और क्लाइमेट, मौसम और जलवायु में से जो जल्दी चेंज होता है वो कौन सा है? मोर वेरिएबल देन कौन सा है? वेदर। बिकॉज वेदर क्या होता है? डे टू डे चेंज होता है, आवर टू आवर चेंज होता है, मूवमेंट के थ्रू भी चेंज होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बहुत ही कम समय के लिए होता है, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होता है। इसका आंसर क्या लिखवाया था मैंने आपको? वेदर इज द मोर वेरिएबल देन क्लाइमेट, इट कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे, आवर टू आवर एंड even from one moment to the next. It is an complex phenomenon that can vary over very short time. ये क्या होता है बेटा? डे टू डे चेंज होता है, आवर टू आवर चेंज होता है, एंड यह एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है, मतलब जटिल घटना है जो क्या होती है, बहुत ही कम समय के लिए होती है। क्वेश्चन फर्स्ट टू थर्ड आपको समझ में आया अच्छे से। क्वेश्चन फोर्थ है आपका, फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। हमको जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं एनिमल्स के, उनमें से हमको फाइंड करना है कि कौन सा तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, एंड कौन सा क्या है बेटा? पोलर रीजन। या तो ध्रुवीय क्षेत्र या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा या तो फिर पोलर रीजन होगा। क्वेश्चन फोर्थ में तो हमको फाइंड करना है जो हमको कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं कि उनमें से कौन सा ट्रॉपिकल रीजन आएगा और कौन सा पोलर रीजन आएगा। वापिस से रिपीट कर रही हूँ बेटा क्वेश्चन फर्स्ट टू थर्ड। फर्स्ट, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। किसी स्थान पे मौसम को निर्धारित करने के लिए उन तत्वों के नाम बताने। क्वेश्चन क्या है? किसी स्थान पे मौसम को निर्धारित करने के लिए उन तत्वों के नाम बताने हैं। फर्स्ट, मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम ताप। सेकंड, मिनिमम टेम्परेचर, न्यूनतम ताप। थर्ड, मॉइस्चर कंटेंट और ह्यूमिडिटी, नमी और आर्द्रता। फोर्थ, विंड स्पीड, हवा की गति। एंड फिफ्थ, रेन फॉल। क्वेश्चन सेकंड, when are the maximum and minimum temperatures likely to occur during the day? दिन के समय अधिकतम ताप और न्यूनतम ताप कब पाया जाता है? मैंने आपको बताया था अधिकतम ताप कब पाया जाता है, स्पेशली इन द आफ्टरनून, दोपहर में। एंड मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? अर्ली मॉर्निंग के कुछ आवर्स में।
क्वेश्चन सेकंड क्लियर हुआ। क्वेश्चन सेकंड क्या था हमारा, दिन के समय मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर कब पाया जाता है। इसका आंसर क्या दिया मैंने आपको, अधिकतम ताप तो स्पेशली आफ्टरनून एंड मिनिमम टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग के आवर्स में। क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट। हमको बताना है कि वेदर और क्लाइमेट में से फ्रीक्वेंटली चेंज किस में होता है बेटा, वेदर में। क्यों, क्योंकि वह डे टू डे चेंज होता है, आवर टू आवर चेंज होता है और मोमेंट्स में भी चेंज होता है। क्यों, क्योंकि वह एक फिनोमेना है, जटिल घटना है जो क्या होती है, बहुत ही कम समय के लिए पाई जाती है। हमको देखते हैं ना, कभी बारिश तो कभी धूप निकल जाती है, तो क्या होता है कि वो बहुत ही कम समय के लिए चेंज होती है। एंड क्वेश्चन फोर्थ है, आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, इसे फाइंड कराना है कौन सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कौन सा पोलर रीजन है। क्वेश्चन फोर्थ मैंने आपको बताया था फाइंड करना है कि कौन कैरेक्टरिस्टिक में से कौन सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कौन सा पोलर रीजन है। फर्स्ट, डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, जिसकी डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट में जहाँ पे फल होते हैं और हैवी डाइट्स होती है, तो कहाँ पे होती है बेटा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कहाँ पे होती है बेटा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सेकेंड, वाइट फर, वाइट फर मतलब सफ़ेद फर कहाँ पे पाई जाती है, मैंने आपको बताया था पोलर रीजन में, बर्फीले क्षेत्रों में। कहाँ पे होती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में वाइट फर पाई जाती है, बिकॉज वो क्या कर सकें, उस इन्वायरमेंट से उनको प्रोटेक्ट हो सके। तो क्या आएगा यहाँ पे, पोलर रीजन। नेक्स्ट, नीड टू माइग्रेट, मतलब प्रवास के लिए आवश्यक। मैंने आपको बताया था पोलर रीजन में बहुत बर्फ गिरती है, तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूव करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, पोलर रीजन। नेक्स्ट, लाउड वॉइस, तेज आवाज़ कहाँ पे गूंजती है, मैंने आपको बताया था जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वहाँ पे लाउड वॉइस होती है। तो क्या आएगा यहाँ पे इसका आंसर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट, स्टिकी पैड्स ऑन वी फीट, मतलब ऐसे पैर जो चढ़ने के लिए आवश्यक है। तो कहाँ पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत लंबे ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, मतलब जिनको वो चढ़ सके, स्टिकी पैड्स ऑन फीट। तो क्या आएगा इसका आंसर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मैंने आपको बताया क्या है, डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स कहाँ पे पाए जाएंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। वाइट फर पोलर रीजन में। नीड टू माइग्रेट पोलर रीजन। लाउड वॉइस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एंड नेक्स्ट, स्टिकी पैड्स ऑन फीट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक 6, स्किन, त्वचा के अंदर मोटी परत का पाया जाना, मतलब फैट की लेयर का पाया जाना। क्या आएगा इसका आंसर, पोलर रीजन। क्या आंसर आएगा बेटा इसका, पोलर रीजन। नेक्स्ट, वाइड एंड लार्ज पाउस, मतलब गद्दीदार पाव कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा, पोलर रीजन में। मैंने आपको बताया सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन कहाँ पाया जाता है, पोलर रीजन में। वाइड एंड लार्ज पाउस पोलर रीजन में। ब्राइट कलर कहाँ पाया जाएगा बेटा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट, ब्राइट कलर्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, स्ट्रॉन्ग टेल्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट,
लॉन्ग एंड लार्ज भी कहाँ पाई जाएगी बेटा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कहाँ पाई जाएगी? ट्रॉपिकल। आज की क्लास में हमने चैप्टर 7 वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट की एक्सरसाइज रिवाइज की है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कराऊंगी। आई होप आपको जो मैंने आज एक्सरसाइज कराई, जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।